गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल शुरू किया हुआ है। आज आर्टिकल से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से ऐसे वो जगह हैं जहां पे आर्टिकल का लोप हो जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण 8-9 रूल हैं, उसे मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। आसान है, इसके बाद आपकी आर्टिकल की समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर एक टॉपिक बच जाएगा कि कौन से ऐसे जगह है जहां आर्टिकल रिपीट करता है, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। आज ओमिशन की बात करते हैं कि कहां कहां आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। इसका पहला ही रूल है, बहुत आसान सा रूल है। जैसे हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर नाउन। कभी भी प्रॉपर नाउन नोट कर सकते हैं आप, प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैंने क्रॉस कर दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन जहां भी प्रयोग होगा वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से बात समझिएगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, इसीलिए ये रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर नाउन अगर हमें कहना हो कि आई एम गोइंग टू, तो द कानपुर नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, नहीं लगेगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, प्रयोग नहीं होगा वहां। कब? जब कोई भी प्रॉपर नाउन हो। जैसे क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया, तो द क्रिकेट नहीं करेंगे, द हॉकी नहीं करेंगे, ठीक ना। ये प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बट एक ऐसा स्पेशल रूल है कि इसका एक रूल भी है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया तो वो प्रॉपर नाउन ना होके कॉमन नाउन बन जाता है। इसको आप एक आध बार जरूर पढ़े होंगे। एग्जांपल के रूप में अगर हम कह दें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रॉपर नाउन आया है इंडिया, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन है, उसके पहले द लग गया। अब यहां हम कालिदास के नाम को अगर हम बदले, कोई भी नाम यहां रखे प्रॉपर नाउन का, जैसे मोहन इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राम इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यू आर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर इन सभी के लिए कॉमन होता चला जाएगा। अब वो प्रॉपर नहीं रहा, लेकिन ये प्रॉपर नाउन का आर्टिकल का एक्सेप्शन है। महत्वपूर्ण रूल ये है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इस केस में जब हमें प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग करना होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिएगा, अगर प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मैटेरियल नाउन भी है। मैटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैटेरियल नाउन मतलब सोना चांदी वगैरह, मैटर, जो एक वस्तु से बने हुए दूसरे वस्तु हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, सोना जो है वो कीमती धातु होता है। हम द गोल्ड नहीं लगाते हैं, द सिल्वर नहीं लगाते हैं, द आयरन इज यूजफुल मेटल नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज नोन एज द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा या बाद में मैटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, देख सकते हैं आप एग्जांपल। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद इसका भी है। एक जगह पे देखिएगा, इसका स्पेशल रूल है। अगर इसी बात को हमें कहना हो कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, अब यहां पे आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम आर्टिकल मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम एक अंगूठी जो है, जो हमने पहना हुआ है, इस अंगूठी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग उस कंडीशन में कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर मेरे या व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा। जब लिमिटेड सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा तो आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे द वाटर भी क्या है? मटेरियल नाउन होगा। ये भी खाने पीने वाली चीजें हैं। द वाटर ऑफ द गंगा, देखिएगा यहां, चूंकि
प्रॉपर नाउन है गंगा, लेकिन एक दिन बताए थे ना कि प्रॉपर नाउन के साथ जो अपने किस्म की इकलौती वस्तु है उसके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, द डेविल और द पोप। खैर अभी आते हैं हम उसपे। द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। गंगा नदी का जो पानी है वो प्योर है या पॉल्यूटेड है, कुछ भी, तो इस कंडीशन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे इसी में बढ़ेंगे, इसके तीसरे क्रम में। तो अगर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, और उसका प्रयोग वाइडेस्ट रेंज में हो जाए, वाइडेस्ट सेंस में हो जाए, बहुत बृहद सेंस में अगर कोई अर्थ लेना हो कॉमन नाउन के पहले, तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, ए मैन इज मॉर्टल नहीं होगा, द मैन इज मॉर्टल नहीं होगा, मनुष्य नश्वर है। तो यहां पे चूंकि ये मैन जो है ये कॉमन होने के बावजूद पूरे मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी मानव जाति का बोध करा रहा है, वाइडेस्ट सेंस में होने के कारण यहां पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें कहना हो कि टीचर इज गॉड, भगवान जीवन देते हैं और टीचर जीविका देता है, तो जीवन से बड़ी जीविका होती है भगवान। अब टीचर यहां पे देखेंगे, टीचर कॉमन नाउन है, द टीचर नहीं होगा, क्योंकि ये टीचर अब केवल एक अध्यापक की बात नहीं कर रहा है, इस धरती पे जितने भी अध्यापक हैं उन सभी की वकालत कर रहा है। वाइडेस्ट सेंस में जब हम प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो द लगा हुआ है ये सुपरलेटिव के पहले लगा हुआ है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण होता है, सर्वोत्तम नीति होती है। आप देखिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। अगर इसी को हम कहें, एक दूसरा एग्जांपल आप देखें कि ब्यूटी इज ओनली टू सी नॉट टू टच, सुंदरता केवल देखने की वस्तु होती है, स्पर्श या छूने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है उसे। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वाइडेस्ट सेंस में आएगा तो वहां प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल के पहले नहीं होता है, स्पेशल सेंस में होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन वगैरह आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पे ओमिशन आर्टिकल नहीं लगता है। इसी क्रम में जो इसका अगला रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल, अब नोट कर सकते हैं आप, यहां नंबर आपने जो भी डाला हो, जैसे है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल मंदिर, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, बेड एक्सेट्रा, कोई भी ये नाउन जो आपको नाउन ये दिख रहा है, अगर इसमें से कोई भी नाउन स्पेशल सेंस में है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर जा रहे हैं, जैसे स्कूल अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, चर्च में प्रेयर करने जा रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, बेड पे सोने जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में आप किसी मरीज को एडमिट करने जा रहे हैं, अगर इस सेंस में है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मीन्स फिर समझिए, अगर इसमें से कोई भी नाउन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहा है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि स्कूल हम पढ़ने के बजाय किसी अन्य कारण से जा रहे हैं तो वहां आर्टिकल का प्रयोग लगेगा। कॉलेज अगर हम पढ़ने के बजाय किसी दूसरे उद्देश्य से हम जा रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसे ऐसे समझिए, एग्जांपल अगर हम दें, अगर हम कहें ही गोज टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल,
देखिएगा, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल से मिलने जाता है, उसका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही गोज टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। पढ़ने नहीं जा रहा है, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है। अब ही मतलब वो कोई हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन विद्यालय का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, विद्यालय का उद्देश्य पढ़ना होता है। इस वाक्य में वो पढ़ने नहीं जा रहा, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर आर्टिकल द। अगर यही कहना हो, आई वेंट टू द टेम्पल, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूजा करने जाऊंगा तो द नहीं लगेगा, लेकिन देखिएगा मैं उद्देश्य बदल रहा हूं, आई वेंट टू द टेम्पल टू प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। मंदिर के अहाते में जो बागीचा है, उस बागीचे से फूल तोड़ने के उद्देश्य से मैं मंदिर गया था, तो यहां पे द टेम्पल का प्रयोग होगा। अगर हम इस सेंस में जाएंगे, इसी जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अन्य किसी भी कारण से अगर हम जाते हैं तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल, तो द स्कूल नहीं लगेगा, ही गोज टू द स्कूल मतलब वो पढ़ने जाता है, काम खत्म। लेकिन यही अगर हम कह दें कि ही गोज टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, इसका मतलब पढ़ने नहीं जा रहा, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, दैट्स व्हाई द का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल इसमें देखिए, एक महत्वपूर्ण है कि काइंड्स ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इसमें अगला रूल जो भी होगा उसमें आप नेक्स्ट डाल दीजिएगा। इनके बाद काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आर्टिकल ए का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि व्हाट अ काइंड ऑफ ए मैन नहीं होगा, मैन इज ही। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, कैसे लोग थे वो, या वो किस प्रकार का आदमी है। दिनकर जी लिखते हैं ना वहां कि इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। जब तक द्रोणाचार्य और कर्ण जीवित थे तब तक कौन जीत सकता था उन्हें। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर जो उनसे डटकर योग्य समर करता, धर्म से उन्हें मारकर अपना नाम अमर करता। धर्म से उन्हें मारकर अपना नाम अमर करता, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। कैसा कह रहा है, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन ही, कैसा आदमी था वो। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी बीमारी के पहले, ठीक है, डिसेंट्री हो, हार्ट अटैक हो, या कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन केवल दो, द मम्स, ठीक है, और एक है द मीसेल्स। इसे कहते हैं खसरा, एक रोग होता है जानवरों में, और इसे कहते हैं कंठमाला, इसको गला घोटू या इसी टाइप का कुछ कहते हैं, जानवरों में होता है। इन दो बीमारियों के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई बीमारी आ जाए, द डिसेंट्री आ जाए, द टाइफाइड आ जाए, द हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। रेगुलर मील्स है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, इसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अपने किस्म की जो भी इकलौती वस्तुएं हैं धरती पे, हेवन, हेल, अर्थ, गॉड, मून, सन, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहां पे इसका एक्सेप्शन है कि द डेविल और द पोप, यहां पे भी आप इसका प्रयोग कर देंगे। अब एक जगह और आप यहां पे पढ़ लें इसका, जैसे कुछ निश्चित फ्रेज है वो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं लेते, जैसे बाई फुट, बाई रिक्शा, बाई ऑटो, आप करते हैं ना। अगर हमें कहना हो कि ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, या हम लोग कहते हैं कि ऑन सेल, तो ऑन ए सेल नहीं होगा, ऑन द ड्यूटी नहीं होगा। तो ये कुछ निश्चित फ्रेज है जो कहीं पे भी प्रयोग हो सकते हैं। नेक्स्ट मंथ, इन अ नेक्स्ट मंथ, या इन द नेक्स्ट मंथ नहीं करते हैं। लास्ट वीक, तो लास्ट द वीक, ऐसे करके मतलब आर्टिकल का प्रयोग इस कुछ निश्चित फ्रेज है जहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नाउन को पहले कंफर्म करिए, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट,
कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन जब वो वाइडेस्ट रेंज दिखाता है, तो जब वो बृहद सेंस देने लगता है तो आर्टिकल का प्रयोग वहां पे मना है, नहीं किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद।